अल्लाह के अलावा किसी से डरना छोड़ दें, गैर का खौफ दिल से निकाल दें, खौफ निकाल दें अपनी जिंदगी में, गैर का खौफ निकाल दें, निकाल फेंके आप अमीरों का खौफ, निकाल फेंके दुनिया क्या कहेगी। याद रखना, इज्जतें भी रब देता है, जिल्लतें भी उसकी मशीयत का तकाजा होती हैं, रिस्क का मालिक भी अल्लाह है। हजरत मौला अली से किसी ने कहा कि आप अपने साथ हारस क्यों नहीं रखते, गन मैन क्यों नहीं रखते, बॉडीगार्ड क्यों नहीं रखते? तो हजरत अली फरमाने लगे, मौत सबसे बड़ी मुआफज है, वक्त से पहले आती नहीं, आ सकती नहीं। आप गैर का खौफ निकाल बाहर फेंक। जुमला मैदान करबला में इमाम हुसैन ने कहा था, एक जुमला, और वो जुमला इतना ताकतवर है कि अगर सोने के पानी से लिखा जाए, हीरों से तोला जाए, तो ये सारी चीजें कमजोर पड़। इमाम अली मकाम मैदान करबला में जब घोड़े पे सवार हुए, अल्लाह अकबर कह के मैदान में आए, और आपने यजीदियों से कहा कि तुम जालिम हो, जाबिर हो, फासिक हो, इताअत तुम्हारी नहीं कबूल की जाएगी, अब बताओ लड़ना है कि क्या करना है। वो लड़ने के लिए मैदान में आए तो इमाम ने एक जुमला कहा, फरमाने लगे, लोगों गवाह रहना, आज मैंने इज्जतें खरीद ली हैं और जिल्लतें दूर कर दी हैं। इज्जत है हमारे पास, इज्जत, जिल्लत दूर हो गई। अगर इसके जुल्म से छुप के बैठ जाते, अगर इन तलवारों के सामने कमजोर पड़ जाते, अगर इस बड़े लश्कर को पीठ दिखा देते, तो ये इज्जत वाला मामला, लोगों हमने इज्जतों का सौदा किया, हमने जिल्लतें भगा दी, ही सौदा किया जो हमारे अजदाद का तरीका था, जो हमारे असलाफ का तरीका था, जो तरीका हमने अलीउल मुर्तदा से सीखा था और नबी मुस्तफ़ा से सीखा था, वो तरीका हमने कर दिखाया। अल्लाह के गैर का खौफ निकाल फेंके जिंदगी। अपनी जिंदगी में एक तो इखलास लाएं, अल्लाह के गैर का खौफ निकालें, हदफ मुकर्रर करें और मिजाज जद्दोजहद वाला बनाएं। जद्दोजहद, मेरे हजरत साहब, मेरे ताजु शरिया, मेरे शेख, मेरे मुरब्बी, मेरे मोहसन, सरमाया हयात, मेरी आंखों में भी वो जलवा है कि मैंने उनको देखा है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी एक कोने से शुरू की, पूरी दुनिया का उन्होंने सफ़र किया। उन्हें पता था कि बरेली शरीफ में लाखों लोग आते हैं, यहाँ उर्स होते हैं, लेकिन उनकी एक वसीयत है, वो बहुत सारी जगह ऑडियो रिकॉर्डिंग भी उसकी मौजूद है। हज़रत ने फरमाया था, मैं ज़िंदगी में रसूलुल्लाह के दीन के लिए निकला हुआ हूँ, मैं जगह जगह सफ़र करता रहता हूँ। मेरी वसीयत है, इस रास्ते में अगर कहीं मेरा आखिरी वक्त आए तो मुझे बरेली शरीफ ना लेके जाओ, उसी राह में मुझे दफन कर देना, उसी राह में, उसी जगह दफन कर देना। मैं चाहता हूँ उसी राह पे दफन हो जाऊँ, उसी जगह से लाई है हस्ती में आरज़ू रसूल। देखो हमें कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजू रसूल, कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजू रसूल। अपनी हयाती तो कुर्बान थी वहाँ, देखो मोहम्मद मोहम्मद पकींदे गुजर गई, अहद नाले अहमद सदींदे गुजर गई। कि इसी रास्ते में ना, इसी रास्ते में, यानी रास्ता हो और जब आखिरी वक्त का ऐलान हो तो लोग कहें कि वो तो हुजूर के दीन की बात बताने गया था, और कोई कहे वो तो अभी अभी रसूलुल्लाह का दीन सुना के गया था, और कोई कहे कि उसने तो कल भी वादा किया था कि वो आएगा और हुजूर की बात सुनाएगा। कदम से लाई है ना हस्ती में हमें आरज़ू रसूल। लोगों देखो ना, हमें कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजू रसूल। फिर जब ही नज़ारा हो मैदान हश्र में बेदम, ये सब हों पेश खुदा और मैं रूबरू रसूल। हम ना सोशल मीडिया देख के राय कायम करते हैं, आजकल ये हो रहा है तो लिहाजा आप भी ये कर दें, कल वो हो रहा है तो लिहाजा आप भी वो कर दें। हमारा नज़रिया किताब व सुन्नत है, हमारा नज़रिया वो ट्रेंड नहीं जो आजकल फलानी जगह पे चल रहा है। हमारा नज़रिया हमारे बुजुर्गों के 1400 साल नज़रियात हैं। आप 4 5 6 खबरें देख के नज़रिया ना बनाया करें, नज़रिया अल्लाह की किताब देख के बनाएं, रसूलुल्लाह का फरमान देख के बनाएं। 5 7 10 20 एंकर जहां आपको लेके जाएं वो वाला ज़हन ना बनाएं, ज़हन वो बनाएं जो ज़हन हमें सैयदना इमाम हुसैन ने अता फरमाया। बेमाना बेमकसद जिंदगी ना, हमने हदफ बड़ा छोटा मुकर्रर किया। एक बंदे का हदफ है कि मैंने करोड़पति बनना है, बन गया वो करोड़पति, अब क्या करे, अब वो टेंशन में है क्या करूं। हदफ छोटा था ना, वो पूरा हो गया। बंदे का हदफ था मैंने बड़ी दुकान खरीदनी है, खरीद ली, अब क्या करे, अब टेंशन में आगे किधर। बंदे का हदफ था मैंने वजीर बनना, बन गया, ये छोटा हदफ है। ये हदफ कभी भी आप कबूल ना करें। एक हदफ वो था जो यजीद ने इख्तियार किया कि मुझे हुकूमत पे बैठना है। एक हदफ वो था जो उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद का था कि मुझे गवर्नर बनना है। एक हदफ वो था जो उमर बिन साद का था कि मुझे रे की हुकूमत लेनी है। ये इन लोगों के हदफ थे। एक हदफ हुसैन इब्ने अली का था, इमाम अली मकाम का था कि मुझे जबर के सामने डटना है, जुल्म के सामने डटना है। इमाम अली मकाम का खून तो बह गया, करबला की जमीन तो रंगीन हो गई, ना उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद की गवर्नरी बची, ना शिमर को हुकूमत मिली, न यजीद कुछ कमा सका। ज़ियाद का वो जुल्म रहा, न यजीद की वो जफा रही। जो रहा तो नाम हुसैन का, जो रहा तो नाम हुसैन का, जिसे जिंदा रखती है करबला। जो रहा तो नाम हुसैन का। छोटे अहदाफ ना मुकर्रर कर। ये क्या बात हुई, एक काउंसलरी पे सारा कुछ हार देना,
एक बच्चे के मेडिकल कॉलेज के दाखिले पे सारा कुछ हार देना, एक हल्की चीज सिफारिश पे सारा कुछ हार जाना, एक बड़े आदमी के नाम फोटो आ गई और तू सारा कुछ हार के बैठ गया। ना ना, अपनी कीमत थोड़ी ना लगा, जगह जगह ना बिका कर, जगह जगह ना बिका कर, जगह जगह ना अपने आप को सेल किया कर। हमारे सौदे हो गए, हमें हुजूर ने खरीद लिया, मदीने की गली में सौदा हो गया। सौदा किस नाम पे हुआ, किस नाम पे हुआ? हमने सिर्फ इतना कहा कि या रसूलल्लाह मैदान माशर कह देना कि वो देखो हमारा गुलाम आ रहा। इतनी सी बात पे सौदा हुआ, बिक गए, तय कर लिया, इसको मिराज समझा। कमजोर कैसे पड़ गए हम, किस मकाम पे कमजोर पड़ गए, कहां जाके हमारे अंदर कमजोरी आई? इस्तिकामत, सबर, हौसला, डटना, मजबूत होना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुखलिस हो जाओ, अल्लाह के रज़ा वाले हो जाओ, मुखलिस हो जाओ, तुम्हारा थोड़ा अमल भी तुम्हारे लिए ज्यादा हो जाएगा, तुम्हें किफायत कर जाएगा। थोड़ा के अलावा किसी से डरना छोड़ दें, गैर का खौफ दिल से निकाल दें, खौफ निकाल दें अपनी जिंदगी में, गैर का खौफ निकाल दें। निकाल फेंके आप अमीरों का खौफ, निकाल फेंके दुनिया क्या कहेगी। याद रखना, इज्जतें भी रब देता है, जिल्लतें भी उसकी मशीयत का तकाजा होती हैं, रिस्क का मालिक भी अल्लाह है। हज़रत मौला अली से किसी ने कहा कि आप अपने साथ हारिस क्यों नहीं रखते, गन मैन क्यों नहीं रखते, बॉडीगार्ड क्यों नहीं रखते? तो हज़रत अली फरमाने लगे मौत सबसे बड़ी मुआफ़ज़ है, वक्त से पहले आती नहीं, आ सकती नहीं। आप गैर का खौफ निकाल बाहर फेंक। इमाम अली मकाम मैदान करबला में जब घोड़े पे सवार हुए, अल्लाह अकबर कह के मैदान में आए और आपने यजीदियों से कहा कि तुम जालिम हो, जाबिर हो, फासिक हो, इताअत तुम्हारी नहीं कबूल की जाएगी, अब बताओ लड़ना है कि क्या करना। जब वो लड़ने के लिए मैदान में आए तो इमाम ने एक जुमला कहा, फरमाने लगे लोगों गवाह रहना, आज मैंने इज्जतें खरीद ली हैं और जिल्लतें दूर कर दी हैं। इज्जत है हमारे पास, इज्जत, जिल्लत दूर हो गई। वही सौदा किया जो हमारे अजदाद का तरीका था, जो हमारे असलाफ का तरीका था, जो तरीका हमने अलीउल मुर्तज़ा से सीखा था और नबी मुस्तफ़ा से सीखा था, वो तरीका हमने कर दिखाया। अल्लाह के गैर का खौफ निकाल फेंके, जिंदगी कमजोर ना पड़े। अपनी जिंदगी के अंदर किसी जगह भी बीमारी भी आ जाती है, तकलीफ भी आ जाती है, आजमाइशें भी आ जाती, गरीबी भी आ जाती, ये आने वाली चीजें हैं तो आ जाती। अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 4 5 चीजों को लागू कर लें। एक तो मुखलिस जिंदगी गुजारें, रियाकार जिंदगी ना गुजारें। जो लोग रियाकार होते हैं वो बुज़दिल होते हैं, जो रियाकार होते हैं वो दुकानदार होते हैं, जो रियाकार होते हैं वो अदाकार होते हैं, जो रियाकार होते हैं उनके पास एक करैक्टर रह जाता है, अंदर उनके कुछ भी नहीं होता, खाली हो जाता है सारा। जिंदगी में मुखलिस बनेंगे तो दिलेर हो जाएंगे, इखलास के साथ आप जिंदगी में सफर करें, आप मुखलिस हो जाएं। इकबाल कहने लगे कि वक्त रुखसत है कहाँ, काम अभी बाकी है, और लोगों नूरे तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। शायर और बोले, वो कहने लगे मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। काफिर क्या समझते हैं जो हमसे रोज उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। अली मकाम मैदान करबला में जब तीर खा रहे थे तो तुझे हौसला सिखा रहे थे, मुझे हौसला सिखा रहे थे। जब वो मैदान करबला में नेज़े खा रहे थे, जख्म ले रहे थे, तो डटना सिखा रहे थे, हौसला करना सिखा रहे थे। बात बात पे कमजोर पड़ने वालों, मिल्लत के जवानों, अभी तो तुमने बहुत सारे उजाले लाने हैं, अभी तो कई अंधेरों से लड़ना है, अभी तो कई शम्में जलानी है, अभी तो बहुत सारे घर हैं जो मुंतजिर हैं कि तुम इनकलाब लाओ, अभी तो बहुत सारी आबादियां हैं जहां तुमने अमन कायम करना है, अभी तो बहुत सारे शहर हैं जहां से तुमने जुल्म मिटाना है, अभी तो बहुत सारी जगह हैं जहां तुम्हारे नाम के दीप जलेंगे, जहां तुम जाके इस्लाम के नाम की तख्ती लगाओगे, अभी तो बहुत सारे मीनारे हैं जिन पे तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम का झंडा लगाना है। अभी तो आगे बढ़ना है, अभी तो बहुत सारा काम करना बाकी। याद रखना, मैदान करबला के अंदर हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो हौसला था वो इतना मिसाली था, इतना मिसाली था, इतना मिसाली था। एक जनाजा घर में उठ जाए ना, और खुदा माफ करे वो किसी जवान का हो, तो बूढ़े की कमर कई रोज खड़ी नहीं होती। लेकिन करबला के उस शाह सवार की कहानी भी सुनना मेरे भाई, जो अपने कंधे पे सुबह से लाशें उठा के ला रहे, सुबह से इमाम अली मकाम लाशें उठा के लाते। कासम बिन हसन का लाशा उठा के ला के रखा, हजरत अली अकबर शहीद हो गए, आवाज़ दी अब्बा जी संभालना, तो लाश मुबारक उठा के रखी। जनाब अली असगर की लाश उठाई, बड़े प्यारे होते हैं, बड़े ही प्यारे होते हैं, ना माने हम अपनी औलादों के सामने, पर बड़े प्यारे होते हैं, जितना मर्जी शिकवा करें। भाई भाइयां दियां बावां होंदे ते भाई भाइयां दे वैरी बड़े प्यारे होते हैं, क्या करें भाई जो हुए नहीं इनकी तकलीफ सही जाती। अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब इमाम अली मकाम उठा के ला रहे थे तो एक मिनट के लिए रुके और कहने लगे, अल्लाह अब मेरी कमर कमज़ोर पड़ गई है, मेरा भाई चला गया तो पीछे से ना कुछ कमज़ोर पड़ गई है। इतनी सारी मैयतें उठा के ला के, इतना हौसला हुसैन इब्ने अली का। फिर जाके इमाम अली मकाम गर्म रेत से तयम्मुम करते हैं, फिर वो घोड़े पे बैठते हैं, फिर वो रिज्स पढ़ते हैं, फिर वो खुतबा देते हैं, फिर वो हक का ऐलान करते हैं, फिर
फिर वो जुल्म को ललकारते हैं। वो 56 साल के बुढ़ापे में जब मैदान में घोड़े को एड़ी लगा के आते हैं और इस तरह काटते हैं यजीदियों की कमर को, गलों को, कि अमर बिन साद कहता है अकेले अकेले ना जाओ, ये कोई मामूली है, ये अली हैदर का लाल है। अकेले अकेले जाओगे तो लश्कर काट देगा, यकबारगी हमला करो, यकबारगी। फिर हो सकता है हुसैन तुम्हारे काबू आए। भाई इस तरह का लोगों ने भी अंदाज देखा, लेकिन हमारा ये हाल है कि किसी जगह भी ठहराव नहीं, किसी जगह भी ठहराव, किसी जगह भी सब्र नहीं, किसी काम पर भी इस्तकामत नहीं। हमारी दोस्तियां रोज टूटती हैं, ताल्लुकात रोज कमजोर पड़ते हैं। हम बड़े जोश के साथ आगे बढ़ते हैं और बड़े बड़े एलानिया वादे करते हैं। कौन सी चीज़ है जो हमें कमज़ोर कर देती है? सिवाय इसके कि हमारा नफ्स कमज़ोर है, सिवाय इसके कि हमारा नज़रिया कमज़ोर है, सिवाय इसके कि हमारे अंदर वो ताकत नहीं जो हमें इस्तकामत पे ला के खड़ा करे।